बस्ती जनपद के गौर थाना क्षेत्र के टिनी पुलिस चौकी क्षेत्र के बभनान बस्ती सड़क मार्ग पर बलुआ बनकटा रेलवे क्रॉसिंग के निकट 3 बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। सड़क के किनारे पड़ी 3 लाश को देखकर उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह आसपास के लोग सड़क के किनारे पड़े इन 3 युवकों को देखा और इस घटना की स्थानीय पुलिस को तब जानकारी हुई जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले ग्रामीणों ने सड़क के किनारे पड़े इन 3 युवकों को मृत देखा और इसकी सूचना 4:58 पर टिनी पुलिस चौकी प्रभारी दुर्गा प्रसाद पांडे को दिया। रात को करीब 11 बजे पल्सर बाइक से 28 वर्षीय आनंद पुत्र राम अवतार, ग्राम सलादपुर जनपद उन्नाव 26 वर्षीय शत्रुघ्न पुत्र राम जियावन, 27 वर्षीय मूल चंद्र पुत्र गुरु प्रसाद, ग्राम रसूलपुर थाना खोड़ारे जनपद गोंडा के निवासी ये तीनों युवक बस्ती से घर जा रहे थे कि इसी दौरान बनकटा रेलवे क्रॉसिंग के निकट टर्न लेती सड़क पर तेज रफ्तार से आ रहे इन 3 बाइक सवार अनियंत्रित हो गए और सिरसे के पेड़ से जाके टकरा गए, जिससे सड़क के किनारे कीचड़ भरे धान के खेत में तीनों चले गए और इनकी दर्दनाक मौत हो गई। 21 मई 2023 को हुई शादी में मूल चंद्र को यह गाड़ी दहेज में उसे मिली हुई थी और वह 2 दिन पूर्व अपनी पत्नी को मैके छोड़कर बस्ती गया हुआ था। टिनी पुलिस चौकी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को करीब 6 घंटे तक नहीं हुई, जिससे पुलिस के कार्यप्रणाली पर लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं बभनजोत गोंडा के भाजपा मंडल अध्यक्ष शोहरत प्रसाद वर्मा ने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं रसूलपुर के ग्राम प्रधान राम खिलावन वर्मा ने 6 घंटे तक पुलिस की इस घटना की जानकारी न होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर तत्काल प्रशासन द्वारा इनके बचाव में प्रयास किया गया होता तो इन्हें बचाया जा सकता था। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए सर सागर की ये रिपोर्ट। आपके बगल ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या जानकारी है आपको इस पूरे मामले में? अब रात में घटना घटी, एक घटना से महसूस होता है और एक सिरसा के पेड़ से टकराए, धान के खेत में गए, उसमें इन लोग चोट खाने के बाद उठ नहीं पाए, पानी में नाक और मुँह रह गए, इसमें तो मौत हो गई। और कितने बजे की घटना है? अभी तो नहीं जानकारी, रात में कब हुई सुबह लोग जान पाए। और 12 बजे के बाद ही रही होगी। 12 बजे की बात की घटना है, लेकिन रात को अगर 12 बजे की घटना है, पुलिस को सूचना नहीं मिली, सुबह तक सूचना उनको नहीं मिली, तो कौन रोड पर कोई नहीं समझ पाया होगा, उस खेत में थी। तो क्या इससे पुलिस के गश्त पर कुछ नहीं सवाल खड़ा होता? अब गश्त क्या, अब झाल के आड़ है इधर, कहाँ पुलिस रोड पर तो देख ही नहीं पाती, झाल में कहाँ हेरे। और रात में नहीं, सड़क से कितनी दूर उन लोगों की लाश पड़ी थी? सड़क से 7 मीटर रहेगी, 7 मीटर दूर। बाइक तो बगल ही रही होगी? नहीं, बाइक भी 4-5 मीटर दूर खेत में चली गई थी। बाइक भी चली गई थी। और कहाँ के लोग हैं, कुछ आपको जानकारी? अब जानकारी तो पता चलता है कि खोड़ारे के पास गोंडा जिले के रसूलपुर गांव के हैं, एक लोग उन्नाव जिले के हैं। आपका क्या नाम है? आशुतोष यादव। और आप यही दुकान चलाते हैं? हाँ। आपका ये मकान है? तो आपके दुकान के बगल एक्सीडेंट हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 3 बाइक सवारों की, तो क्या है पूरी जानकारी आपके पास? उन लोगों का नाम क्या है, उम्र क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा जानकारी घटना रात की है। कितने बजे की? अब ये तो जानकारी कंफर्म नहीं है, लेकिन अनुमान है लोगों का कि 11-12 बजे की है। 12 बजे के आसपास की घटना है? 11-12 बजे के आसपास। और वो कैसे उनकी मौत हुई, एक्सीडेंट कैसे, कुछ आप अगल बगल देख रहे हैं? अब उधर से आ रहे थे बस्ती की तरफ से, अब गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पेड़ था उसमें भी टकरा गए हैं, धान के खेत में गिर गए। और धान के खेत में पानी भरा हुआ था? हाँ, एकदम बहुत पानी भरा है। और उसी में वो कीचड़ में एकदम उनकी कीचड़ में गिर गए। अब कोई रात में मिला नहीं उठाने वाला या कोई सहयोगी, तो इसलिए वो पड़े रहे। और सुबह जो है मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकले
सुबह कितने बजे आप लोगों को जानकारी सुबह हुई? 5 बजे 5 बजे। हाँ। और 11 बजे की घटना है, पुलिस को नहीं सूचना मिली? स्थानीय पुलिस को सूचना स्थानीय पुलिस को कैसे मिलेगी जब स्थानीय लोग यहाँ नहीं आ रहे थे, जो ऑन रोड चल रहे थे तो दिखाई नहीं पड़ा, बगल में खेत में थे। अब स्थानीय लोग यहाँ पहुँचते तो जानकारी होती, तो पुलिस को जानकारी मिलती। बाइक तो बगल ही रही होगी, बाइक तो बहुत बाइक बगल थी लेकिन झाड़ी था, इसलिए लोग देख नहीं पाए। जी। अच्छा, बाइक भी कीचड़ में हो गई। आपको क्या वो नाम और कुछ क्या डिटेल है आपके हाँ, पास? नाम उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट था। आनंद पुत्र राम अवतार, सलारपुर जनपद उन्नाव ये था, और दूसरा था जो है शत्रुघ्न पुत्र राज जियावन, ग्राम रसूलपुर, थाना खोड़ारे, जनपद गोंडा, और तीसरा था मूलचंद्र पुत्र गुरु प्रसाद, ग्राम रसूलपुर, थाना खोड़ारे, जनपद गोंडा। ये तीनों थे। अच्छा, ये पुलिस को सूचना किसने दिया है? पुलिस को सूचना वही मॉर्निंग वॉक में सुबह आए कुछ लोग, 2-3 लोग, तो वही लोग दिए थे जी। हाँ। कितने बजे? सुबह 5 बजे की बात है, जानकारी 5 बजे मिली। ये सर जो यहाँ घटना हुई है, इस घटना में पुलिस की घोर लापरवाही है। यहाँ बताया जा रहा है कि 11 बजे घटना हुई रात में, और पुलिस प्रशासन को 5 बजे तक नहीं जानकारी हुई कि घटना कैसे हुई। 5 बजे यहाँ जानकारी उनको मिली है, कैसे मिली है ये तो वो जाने, और हम लोग को सूचना पुलिस ने 7 बजे दिया है। जब जनता सुबह निकलती है तो जनता रोड से होकर जाती है घूमने के लिए, सुबह वाल के लिए। जनता को द्वारा ये सूचना मिली कि यहाँ ये घटना हुई है, तब पुलिस यहाँ आई। ये पुलिस की घोर लापरवाही है, प्रशासन की घोर लापरवाही है। अगर पुलिस मौके पे समय से अगर आती... पुलिस मौके पर समय से पहुँच गई होती तो उन लोगों का जान बचाया जा सकता था, या उनको चोटें ज़्यादा आई थी, कोई दिक्कत थी तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से, इस विभाग की लापरवाही से इन तीनों लोग की जान गई है। हम तो यही कहेंगे कि इनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जो इन्होंने ऐसी घोर लापरवाही की है। प्रशासन से हम खुश नहीं हैं, और ख़ास करके पुलिस प्रशासन से नहीं खुश हैं कि 6-6 घंटा बीत जाने के बाद एक्सीडेंट और पुलिस अपना कार्रवाई नहीं कर रही है। उसको कम से कम रात में 2-3 बार देखना चाहिए। अपना उनका जो रूट बना हुआ है रात में चलने का, रूट भी देखा जाता है, लगाया जाता है, थाने पर ड्यूटी भी लगाई जाती है, जबकि यहाँ पुल भी है, बॉर्डर भी है। उनको तो यहाँ तैनात रहना चाहिए, और उसके बाद इतनी लापरवाही करते हुए 3 लोगों की जान चली गई। उनको कोई पता ही नहीं है। 6-6 घंटा वो कान में उनके जू नहीं देखा। जब पब्लिक ने जानकारी दी तब वो यहाँ आए। ये उनकी लापरवाही है। आप भाजपा के कौन? हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। कहाँ के? हमारा विधानसभा गौरा है, जिला गोंडा है। हम बभन जोत मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं। बभन जोत विकास खंड है गोंडा जिला का, और हमारे ही घर के बगल के बच्चे हैं, और ये अति गरीब हैं। इनके परिवार को देखकर दया आती है। इनके पास आना दाना का कोई ठिकाना नहीं, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, यहाँ तक इनके पास मकान भी नहीं है रहने के लिए। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन बच्चों को कम से कम 15 से 20 लाख रुपया प्रति बच्चे को दिया जाए, उनके परिवार को दिया जाए, जिससे उनकी जो है व्यवस्था हो सके, उनके परिवार को जीविकापार्जन के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। जीविकोपार्जन का उनका कोई साधन नहीं है। सरकार से ये भी हमारी अपील है, प्रशासन से भी यही अपील है कि इनके परिवार वालों के लिए ऐसे घोर कष्ट में इनकी मदद की जाए। जो भी हर संभव सहायता हो सके सरकार की, इनकी मदद की जाए, इन दुखी परिवारों को। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन परिवार को सहन शक्ति दे। इनके परिवार में जो दुखद घटना हुई ये कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन इनके आत्मा को शांति मिले। मेरा नाम राम खिलौन वर्मा है। मैं ग्राम पंचायत रसूलपुर खान, जहाँ के बच्चे हैं मृतक हुए हैं, वहाँ का ग्राम प्रधान हूँ। यहाँ की स्थिति देख के यह पता चला कि रात को 11 बजे के आसपास एक्सीडेंट होने के बाद भी सुबह 7 बजे तक कोई सूचना हम लोगों को नहीं दी गई प्रशासन के द्वारा। हम लोगों को ग्रामीणों द्वारा या किसी के बाया द्वारा सूचना दी गई, और ये स्थिति देख के ये लग रहा था कि अगर उनको समय से कोई मेडे या प्रशासन द्वारा कोई भी कार्य किया गया होता उनके बचाव कार्य के लिए, तो शायद इनकी जान बच सकती थी। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है, ये अक्षम्य नहीं है। स्थानीय पुलिस को सुबह 5 बजे तक सूचना मिली, इस पे आपकी क्या राय है कि पुलिस यहाँ नहीं आई? अब अगर रात को घटना होती है, अगर स्थानीय पुलिस सुबह ग्रामीणों द्वारा या किसी अन्य के द्वारा अगर उसको जानकारी होती है, तो प्रशासन की कार्यशैली पर वैसे सवाल उठाया जा सकता है। क्योंकि रात को जो गश्त पुलिस करती है, यहाँ समझ लीजिए कि जो
अंधा मोड़ है। यहाँ तो अमूमन गश्त होना ही चाहिए रात में, जी। जबकि यहाँ अब जब मतलब यहाँ के लोगों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के द्वारा अगर सूचना दी जाती है तब उनको अगर सूचना मिलती है, तो अब इससे ज़्यादा निंदक बात क्या हो सकती है। और जो जगह एक्सीडेंट हुआ वो आपने देखा कि अगर मतलब थोड़ा सा कीचड़ है, अगर समय से बचाव किया जाता? हाँ, वो तो देखा। अगर समय से, अगर उनको उस समय कुछ ना किया जाता, बाहर ही कर दिया जाता, तो जान बच सकती थी। क्योंकि चोट लगने के बाद आदमी अचेत अवस्था में हो जाता है। अचेत अवस्था में इनका सर नीचे हो गया, इनको घुटन से इनकी मौत हुई है। सांस इनकी सांस रुक गई इनकी, घुटन से ही मौत हुई है इनकी। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे उनका जीविकोपार्जन चल सके।